जय हिंद दोस्तों। कंप्यूटर के सीरीज में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण, जो आने वाले यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये वीडियो जो है स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया गया है उसी के हिसाब से बनाया जा रहा है। अतः जो भी बच्चे यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ का, एजीटीए का हुआ, जूनियर इंजीनियर, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, तो ये किया गया यूएसए के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर जो है यूएसए के द्वारा विकसित किया गया। डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक फूल्स यानी बाइनरी नंबर के रूप में दिए जाते हैं। जॉन विसेंट एटानासॉफ डिजिटल कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। तो जॉन विसेंट जो एटानासॉफ हैं, ये जो हैं डिजिटल कंप्यूटर के आविष्कारक हैं, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? आपको बताना है कि वह कौन सा कंप्यूटर है जो एक ही समय में कई जो उपयोगकर्ता हैं उसे सपोर्ट कर सकता है। तो है मिनी कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट हो जाएगा। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, जो मिनी कंप्यूटर है इसे मिड रेंज कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है उससे छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर मुख्य रूप से मल्टी यूजर कंप्यूटर में है, जहां से एक से अधिक जो है यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर के कुछ उदाहरण जो है IBM S4E हुआ, और हनीवेल 200 और TI 990 इत्यादि हैं। वर्गीकरण के अनुसार किसे कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता, आपको बताना है। तो यह है अबंटू। ऑप्शन नंबर जो डी ए राइट हो जाएगा। वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम और जो मिनी कंप्यूटर है, ये अकॉर्डिंग टू वर्गीकरण इन्हें कंप्यूटर कहते हैं। वर्क स्टेशन हुआ, मेन फ्रेम तथा जो मिनी कंप्यूटर, ये जो हैं कंप्यूटर के प्रकार हैं जिनका उपयोग वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन हुआ, और बैंकिंग जो कंपनियां हैं उनमें, और यात्री जो आरक्षण में किया जाता है। जबकि जो अबंतु है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है, तो जाना जाता है IBM सिस्टम 360। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम जो डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण IBM द्वारा सन 1964 में किया गया। इसे IBM सिस्टम 360 के नाम से जाना जाता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको ये बताना है कि जो डिजिटल कंप्यूटर है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये कार्य करता है गणना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर है वह कंप्यूटर होता है जो गणना के सिद्धांत पे कार्य करता है। यह सभी प्रकार की सूचनाओं को द्विआधारी जो बाइनरी पद्धति में बदल कर अपना कार्य करते हैं। ये बहुत अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं तथा इसमें जो है किसी भी प्रकार की संक्रियाएं की जा सकती हैं। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो कैलकुलेटर है ये डिजिटल कंप्यूटर के कार्य पद्धति पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। तो ध्यान रखना है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा हुआ और हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर जो है एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर का मिला जुला रूप होता है। हॉस्पिटल में मरीज की जो हार्ट बीट मापने तथा ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यानी एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग जो है भौतिक इकाइयों को मापकर उनको अंकों में बदलने के लिए किया जाता है। इन कंप्यूटर्स का जो मुख्यतः प्रयोग होता है वो विज्ञान व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है।
इस संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है, ये आपको बताना है। तो यह है अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं उन्हें संकर कंप्यूटर यानी हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इन कंप्यूटरों में जो इनपुट एनालॉग के रूप में होता है परंतु जो प्रोसेसिंग डिजिटल के रूप में होती है। तो ध्यान रखना है कि जो संकर कंप्यूटर है इन कंप्यूटरों में इनपुट जो है एनालॉग के रूप में तथा जो प्रोसेसिंग होता है डिजिटल के रूप में होता है। इनमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर का उपयोग होता है। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, आपको बताना है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर जैसे कि वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर आदि में हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज होता है। यह इलेक्ट्रिकल एवं फिजिकल दोनों के रूप में साथ साथ कार्य करता है। कार में लगा हुआ गति मापक जो यंत्र है ये निरूपित करता है। तो ये कहता है एनालॉग कंप्यूटर का। ऑप्शन नंबर जो ए राइट हो जाएगा। तो जो कार में लगा गति मापक यंत्र है वो एनालॉग कंप्यूटर का निरूपित करता है। कारों में लगा हुआ जो गति मापक यंत्र है एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। एनालॉग कंप्यूटरों में जो है विद्युत एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो गति होती है ये धीमी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है। आपको बताना है कि वह कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है। तो यह है एनालॉग कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य करता है। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। तो जाना जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर को। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जैसे कि जनगणना, उद्योग एवं उपभोक्ता आंकड़ों, एंटरप्राइजेस संसाधन योजना और लेन देन प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन था आपको बताना है। तो ये था PDP-8। ऑप्शन नंबर जो 8 ये राइट हो जाएगा। जो PDP-8 है यह डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 1958 में निर्मित किया गया। यह जो था पहला सफल व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो ENIAC है ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर यह जो था पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर था। जो EDVAC है जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्ट वेरिएबल ऑटोमेटेड कंप्यूटर, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह अपने पूर्ववर्ती जो ENIAC कंप्यूटर से भिन्न था। इसमें जो डेसिमल की जगह बाइनरी का प्रयोग किया जाने लगा। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती है। तो ये होता है सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट तथा सेकेंडरी स्टोरेज। ऑप्शन नंबर जो है बी ये करेक्ट हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर का जो विकास हुआ 1970 से प्रारंभ हुआ जब CPU में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट 3 बेसिक कैटेगरी सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट तथा सेकेंडरी स्टोरेज हैं। इसका प्रयोग जो है घरों में मनोरंजन, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में किया जाता है। किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो दिए गए विकल्पों में माइक्रो कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का आकार अन्य कंप्यूटरों की तुलना में छोटा होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके भिन्न प्रकार हैं। तो ये है माइक्रो कंप्यूटर के। जो डेस्कटॉप हुआ, जो लैपटॉप कंप्यूटर हुआ, टैबलेट, ये स्मार्टफोन हुए,
ये माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटे आकार और पर्सनल कंप्यूटर की ही पर्याय है, जिसमें सीपीयू के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? तो है लैपटॉप। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लैपटॉप और टैबलेट लोगों को पोर्टेबिलिटी और मोबिलिटी के फीचर प्रदान करने में मदद करते हैं। लैपटॉप एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसे हम नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। यह एक बैटरी या एसी यानी पावर पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो कि छोटे साइज का होता है। इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। सर्वप्रथम कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया? आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर जो है बाजार में लाया गया तो था इप्सन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर को इप्सन ने बाजार में उतारा। यह जो आईपीएसएन EHX20 के नाम से 1981 में आया। यह 68 कीबोर्ड तथा रिचार्जेबल निकिल कैडमियम बैटरी से युक्त था। ध्यान रखना है कि जो विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था वो लाया था इप्सन। नेक्स्ट है मिलिएप सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया तो ये था HCL के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो मिलिप लैपटॉप HCL कंपनी के द्वारा विकसित सबसे कम कीमत का लैपटॉप है। इसकी जो स्क्रीन 7 इंच की होती है, इसका जो प्रोसेसर इंटेल का है तथा इसमें सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स हुआ, DOS हुआ, XP, विंडो और विस्टा आदि प्रयोग होते हैं। एक सुवाहा पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नोटबुक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नोटबुक कंप्यूटर एक सुवाहा जो पोर्टेबल तथा गोद में आसानी से रख कार्यों को करने की सुविधा वाला एक कंप्यूटर होता है। यह लैपटॉप कंप्यूटर का जो है लघु संस्करण है, जिसे गतिमान अवस्था में वायरलेस नेटवर्क के द्वारा इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसकी जो प्रोसेसिंग क्षमता लैपटॉप से कम होती है, इस पर हम जो है लगभग कंप्यूटर के सारे वर्क कर सकते हैं। शब्द लैपटॉप और जो पाम टॉप किस संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं फैक्स मशीन कंप्यूटर के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। जो लैपटॉप और पाम टॉप एक प्रकार के कंप्यूटर हैं। लैपटॉप एक पोर्टेबल तथा कंप्यूटर का लघु संस्करण है, जबकि जो पाम टॉप है एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर होता है। यह आकार में छोटे होते हैं। इसमें एक पेन इनपुट कीबोर्ड का कार्य करती है। निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया है? तो किया गया है आकाश। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आकाश टैबलेट पीसी को विश्व का सबसे सस्ता होने का दावा किया जाता है। आकाश को भारत की हैदराबाद स्थित डेटाविंड कंपनी के द्वारा बनाया गया था। शब्द पीसी का अर्थ है, आपको बताना है कि जो पीसी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यह है पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पीसी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। पीसी एक प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर हैं। इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर तथा सिस्टम यूनिट होते हैं। सिस्टम यूनिट में सीपीयू, मेमोरी तथा अन्य हार्डवेयर होते हैं। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति जो है कार्य कर सकता है। इसी कारण इसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इसे इंटरनेट से जोड़ा भी जा सकता है। इसका उपयोग जो है घरों में, व्यवसाय में, मनोरंजन तथा आंकड़ों के संग्रह इत्यादि में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो है USB। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। CPU, रैम और रोम एक जो है पर्सनल कंप्यूटर के भाग हैं। आप लोगों को ध्यान रखना। पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके जो प्रमुख भाग हैं CPU, रैम एवं रोम हैं। USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस का कार्य जो है कंप्यूटर के उपकरणों को मध्य संचार स्थापित करना है। नेक्स्ट है
शब्द जो है PCXT का आशय है तो यह है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा। PCXT अर्थात पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी IBM PC का एक संस्करण है। यह 8 मार्च 1983 को IBM मशीन टाइप नंबर 5160 के रूप में जारी किया गया था। IBM का पूरा नाम है आपको बताना है तो यह है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। IBM का जो पूर्ण रूप है यह है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM कंप्यूटर निर्माण करने वाली एक अमेरिकन कंपनी है। पर्सनल कंप्यूटर निर्माण में इसका जो है सर्वाधिक रोल है। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है आपको बताना है तो यह है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर ये सभी जो हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण के प्रकार हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रवर्तित करने की घोषणा की थी? ते की थी HCL इन्फोसिस सिस्टम्स ने। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रवर्तित करने की घोषणा HCL इन्फो सिस्टम्स ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया है एप्पल के द्वारा। जो मैक है एक प्रकार का जो है पर्सनल कंप्यूटर है जिसे एप्पल के द्वारा बनाया गया। IBM द्वारा बनाए गए पहले सामान्य उद्देश्य लागत प्रभावी व्यक्तिगत कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। यह एक माइक्रो प्रोसेसर तकनीक है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा घर या कार्यालय में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया और छोटे और अपेक्षाकृत सस्ता कंप्यूटर है। यहाँ मैक एप्पल द्वारा विकसित एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसे 1984 में बनाया गया था। यह ऐसा पर्सनल कंप्यूटर था जिसमें एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस, बिल्ट इन स्क्रीन और माउस को प्रदर्शित किया जाता था। निम्नलिखित में से यानी आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक प्रकार पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण और डेटा भंडारण दोनों में किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर को एक साथ कई लोगों उपयोग मिल ला सकते हैं। ध्यान रखना इस जो कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ही साथ में कई लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। दिए गए अन्य विकल्पों में जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर हुआ, पाम टॉप कंप्यूटर तथा लैपटॉप ये आदि जो हैं एक पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण है। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है सर्वर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सर्वर एक प्रकार का कंप्यूटर सेवा होता है जो किसी नेटवर्क पर उपस्थित अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? तो माना जाता है विजय भटनागर को। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। जो विजय भाटकर हैं भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है इन्हें। इनके नेतृत्व में ही देश के पहले सुपर कंप्यूटर जो है परम 800 और परम 10,000 बनाए गए थे। ये 1987 में CDEC की सुपर कंप्यूटर परियोजना का नेतृत्व कर चुके हैं। परम डैश का एक उदाहरण है तो यह है सुपर कंप्यूटर का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। परम एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। परम CDEC द्वारा पुणे में डेवलप किया गया भारत का आधुनिकतम सुपर कंप्यूटर प्रत्युष है। तो ध्यान रखना भारत का अधिकतम जो कंप्यूटर है वह है प्रत्युष। इसलिए जो है जनवरी 2018 में विकसित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो यह है परम युवा 2। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। भारत का सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम 1980 के दशक में नई दिल्ली में सॉफ्टवेयर के लिए, बेंगलोर में हार्डवेयर के लिए और फ्रेमवेयर के लिए पुणे में शुरू किया गया। भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर जो है परम युवा सेकेंड, जबकि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था ये परम 800। नेक्स्ट है CDEC
का संबंध है, तो यह है कंप्यूटर से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो सीडेक है भारत की एक अर्ध सरकारी कंपनी है जो कंप्यूटर निर्माण से संबंधित है। इसकी जो स्थापना होती है 1984 में पुणे में की गई थी। बृहत्तर यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर डैश से अधिक शक्तिशाली नहीं है, तो यह है सर्वोत्कृष्ट यानी जो सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर कार्यक्षमता बृहत कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। सुपर कंप्यूटर साधारणतः जो है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड की गणना कर सकता है। इसका उपयोग तेल, गैस, नाभिकीय मॉडलिंग, मौसम इत्यादि का पता लगाने के लिए किया जाता है। गाइस यहाँ तक रहने देते हैं, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।